नर्मदा को हुआ है पछतावा, धीरज ने माफी मांगी है और नागिन डांस करती हुई आप सबको नजर आने वाली है भानु। हे एवरीवन, महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में जैसे ही सीरियल स्टार्ट होगा तो मंदिर में सभी लोग पहुंच चुके हैं। रज्जी और भानु की जो प्लानिंग है वो भी कामयाब होती हुई नजर आएगी आप सबको, क्योंकि रज्जी ने चाल ही ऐसी चली है कि महादेव विद्या के साथ मंदिर में पहुंच जाने वाले हैं और भानु उनका हाथ पकड़कर बिल्कुल सामने ले जाकर खड़ी करने वाली है धीरज और नर्मदा के। तो धीरज को शक हो रहा है कि पहले तो उसने भानु माँ को देखा और जब उसने बताया केतु को तो उसे लगा कि शायद हमारा वहम हो सकता है, और केतु भी कहता है कि भाई तू ऐसा मत बोल, हमारी तो पहले फटी हुई है। और उसके बाद अचानक से कुछ करते हुए, माला वगैरह लाते हुए धीरज एक सेकंड के लिए खड़ा हो जाता है, मतलब जाम सा हो जाता है। और जब केतु उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तो वो कहता है कि हमने ना यहाँ पर रज्जी को देखा है। तो वो कहता है कि बस तुझे ना पता नहीं आजकल क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो वो माला वगैरह जो है वो उनके पास ले जाता है। और इससे पहले नर्मदा को बहुत अजीब सा फील होता है, वो रोने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि हमारे सपने हमारे माँ बाप की इच्छाओं के, उनके सपने से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि धीरज यहाँ पर मंगलसूत्र ले जाना भूल जाता है और वो माफ़ी मांगता है। कहता है भाभी हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि हम पहली बार इस तरह से किसी को भगाकर शादी करवा रहे हैं, तो हमें नहीं पता है कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें तो बस इतना पता है कि दूल्हा दुल्हन की ड्रेस होती है। तो नर्मदा कहती है तुम चिंता मत करो, मंगलसूत्र हम लेकर आए हैं। और वो याद दिलाती है, सोचती भी है कि ये मंगलसूत्र मुझे मेरी मम्मी ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये मंगलसूत्र हमेशा अपने पास रखना, ये हमारा आशीर्वाद है। बस इसी बात पर वो रोने लगती है और पछताती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार ही जो लड़का वो पसंद करते हैं उनसे शादी करनी चाहिए थी। बहुत बुरी सा फील करती है वो। तो धीरज कहता है कि आप सही बोल रहे हो भाभी, लेकिन अब क्या किया जाए, केतु भाई और आप इतना प्यार करते हो, लेकिन कोई घर परिवार वाला समझने की तैयार ही नहीं है, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा हमारी बात समझने की। तो इस वजह से ये हमें भागकर शादी करनी पड़ रही है। और उसके बाद वो माफ़ी मांगता है कि हम हमेशा आपका साथ देंगे, इस गलती के लिए हमें माफ़ कर देना, छोटे भाई की तरह, बेस्ट फ्रेंड की तरह हमेशा आपका साथ देंगे। और वो उसकी भाभी बहुत मुस्कुराने लगती है और उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ हमारे भैया से शादी कर लो भाभी, और हमें भाभी कहने का हक दे दो। वो मुस्कुराने लगती है तो वो काला टीका लगाता है नर्मदा को और कहता है कि हमें अपने पैर दीजिए। नर्मदा मना करती है कि क्यों क्यों मैं पैर नहीं दूंगी, मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, हम ना सिर्फ आपके पैरों में टीका लगा रहे हैं, हमारी अम्मा जो है ना हमें इसी तरीके से काला टीका लगाती है और कहती है कि कोई नज़र वजर इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकती, भगवान जी सहारा करते हैं। और तभी अचानक से महादेव को लेकर सामने खड़ी हो जाती और कहती है कि बेटे की शादी मुबारक हो महादेव। और उसके बाद बहुत सारी बुरी बुरी बातें उसे याद दिलाती है, पिछली सारी बातें उसे सुनाती है और उसके बाद कहती है अब क्या करोगे महादेव, तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे। ये सब देखकर केतन बहुत परेशान सा हो जाता है और वो अपने बाबा की तरफ को चलने को होता है। तो धीरज उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है वहीं खड़ा रहने के लिए। और आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, क्योंकि धीरज को घर से बाहर फेंक देगा महादेव और नर्मदा का एक तरह से वेलकम करेगी भानु, नागिन डांस भी करेगी, आरती भी उतारेगी, लड्डू भी खिलाएगी।